Hi soul family, welcome to Illuminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ बिहाइंड द सीन्स. बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है आपकी तरफ, इसमें हमें गाइडेंस मिलेगी टैरो के थ्रू. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स. क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स जो शायद आपको नहीं पता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिहाइंड द सीन्स है तो कैसे पता होगा, लेकिन टैरो के थ्रू हम इसमें फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या चल रहा है. ठीक है, लेट्स सी कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है आपके लिए. ओह, बड़ा ही कोई नंगा पुंगा कार्ड आ गया है और लवर्स का कार्ड है, लेकिन मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा छुपा देती हूँ. कोशिश तो मैंने पूरी की है कि मैं छुपा दूँ, लेकिन ओके. तो लवर्स का कार्ड आया है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है. मुझे कुछ और तरीका करना पड़ेगा इसको छुपाने के लिए. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एक्चुअली यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शंस इतनी हैं कि इस तरह का जो भी कंटेंट अगर हम ये दिखाते हैं ना, तो फिर हो जाता है मसला, क्योंकि यूट्यूब आपको ब्लॉक कर देता है या कुछ. बट आई होप कि कुछ नहीं दिखा, बट नेवरदलेस मैं इस कार्ड से इसको छुपा देती हूँ. ठीक है, ताकि आपको इनकी सिर्फ शक्लें दिखें. तो लवर्स का कार्ड आया और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया. आप एक फायर साइन हो सकते हैं एंड अगर नहीं तो आप फिर एक अर्थ साइन हो सकते हैं. ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, एंड लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज. तो बिहाइंड द सीन्स तो लव आपके लिए ब्रू कर रहा है. लव आपके लिए कहीं से डेवलप हो रहा है. किसी को आप में अट्रैक्शन है या आपको किसी में अट्रैक्शन है. बट लेट्स सी मोर के बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है. ठीक है, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है. व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर माई व्यूअर्स बिहाइंड द सीन. क्या है दैट दे नीड टू नो बिहाइंड द सीन. व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन. स्ट्रेंथ. ओके, लियो का फिर से कार्ड आया है. एस ऑफ कप्स. ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स. और क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स. एट ऑफ कप्स, एट एट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड एक और कार्ड लेंगे हम, सिक्स ऑफ कप्स. ओके, तो बिहाइंड द सीन्स जो है आप बड़ा अपने लिए स्ट्रेंथ गेन करें. आपके इमोशंस थोड़े बैलेंस्ड आउट हो रहे हैं, या आप में कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है और वो आपको एक बैलेंस सिचुएशन में लेके आ रहे हैं. बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, और चीज़ों जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी पास में, उससे आप मूव अवे कर रहे हैं. यहाँ पर एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मूव अवे कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं. बिल्कुल डरते वरते नहीं है कुछ बोलने से. आप बेझिझक बोल देते हैं. लाइक मतलब कोई भी हो, कोई किसी को कुछ गाली भी देनी हो ना, तो आप बोल देते हैं. लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत ही बुर्दबार तरीके से, एक बहुत ही अच्छे पैशनेट वे में, मतलब कि दूसरे बंदे को भी समझ आए कि यार हाँ ये कहना या कहना क्या चाह रहे हैं. तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी आप दिखाई दे रहे हैं, विच मीन्स के फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं आप बिहाइंड द सीन्स. अगर नहीं हैं और अभी तक कुछ मिला नहीं है या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो वो चंद दिनों में या कमिंग फ्यू वीक्स में आ जाएगी. बट डेफिनेटली आप जो हैं बिहाइंड द सीन्स एक नई जर्नी में, एक नए एरा में मूव फॉरवर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही पैशनेट तरीके से जो आपने सबक अपने पास में सीखे हैं, वो कोई भी हों, किस के क्या क्या सबक होते हैं. किसी का लव्ड वन का लॉस होगा, किसी का चीटिंग होगा, किसी का डिसेप्शन होगा, किसी का मतलब हर किसी का किसी की बीमारी की तरह की आजमाइश होगी. तो किसी का भी कितना भी कोई मुश्किल जो लर्निंग है, वो हर किसी का अपना अपना टेस्ट है. देखिए, हम दुनिया में टेस्ट होने के लिए आए हैं. हम यहाँ खेल तमाशा कूदना वगैरह ये सब नहीं करने के लिए आए. हम यहाँ पर टेस्ट होने के लिए आए हैं. और देखें, आसानियों के साथ ही मुश्किलों के साथ ही आसानियाँ हैं. तो अल्लाह मैंने मुश्किलें भी दी हैं और आसानियाँ भी दी हैं. तो आप जो हैं वो इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में हैं, जिसका मतलब ये है कि अपने पास्ट की जो लेसन्स हैं, जिससे आपने सीखा है, जो आपने इस दुनिया में लोगों के
سے سیکھا ہے, جو آپ نے اس دنیا میں ایز لیسن کے فارم میں سیکھا ہے, وہ آپ کو بہت اچھے سے اپنی رگ رگ میں واقف ہو چکا ہے کہ یار یہ غلطی جو میں نے کی ہے نا, اب یہ میں نے دوبارہ نہیں کرنی ہے. اور یہی آپ کو جو ہے وہ اسٹرینتھ دے رہی ہے ٹو موو فارورڈ. ٹھیک ہے, اور موو فارورڈ تو ایک تو چیریٹ کی طرف سے آیا اور ایک 8 آف کپس کی طرف سے آیا. تو آپ کو یونیورس بھی ہے نا جو پش دے رہی ہے. اگر آپ کہیں اپنی سوچوں میں بھی پھنسے ہوئے تھے نا, اپنے پاسٹ کو لے کے, اپنے غموں کو لے کے, اپنے سسرال کے جھگڑوں کو لے کے, یا اپنے آفس کے جھگڑوں کو لے کے, یا کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے ایک ٹربلسم چیز تھی اور ایک مشکل کا ٹائم آپ نے دیکھا ہے, تو یونیورس بھی, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ایسا پش دے رہے ہیں کہ بیٹا اب بس ہو گئی یہاں پہ, اب اس چیپٹر کو ایسا کلوز کرو کہ اب آگے کو اچھے کو دیکھو. ٹھیک ہے, تو بیہائنڈ دا سینس تو آپ کے لیے یہ چل رہا ہے. لیٹس سی مور کہ بیہائنڈ دا سینس اور کیا ہے آپ کے لیے. واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ دا سینس فار مائی ویورز, واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ دا سینس فار مائی ویورز. تو ایمپریس, بیوٹیفل. تو اب جو آپ ہیں, آپ ایک ایمپریس کی پوزیشن پہ آ گئے ہیں جس میں چاروں کوئینز ہوتی ہیں. کوئین آف وانڈس تو ہے ہی ہے, کوئین آف پینٹیکلز بھی آ گیا یہاں پر, اور یہ دیکھیں باٹم آف دا ڈیک کوئین آف سورڈس بھی آ گیا. تو مطلب چاروں, بس کوئین آف کپس رہ گیا ہے, وہ بھی میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں دکھ جائے گا. بٹ آپ ایک ایمپریس کی پوزیشن پہ ٹرانسفارم ہو چکے ہیں. دھکے وکے ٹھڈے لوگوں نے چیڑ پھاڑ دینے کی آپ کو جو کوشش کی ہے, آپ نے اپنی اسٹرینتھ کا, اپنی انر پاور کا, اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ رکھ کر جو آپ نے اب ٹرانسفارمیشن کی ہے, کہ جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ کے حیران ہو گئے ہیں کہ یار واؤ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آپ کے بیہائنڈ دا سینس کہ یو آر ان اے ٹرانسفارمیٹیو فیز. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. بٹ لیٹس سی کہ اور کیا ہو رہا ہے آپ کے لیے بیہائنڈ دا سینس. 9 آف کپس. تو جو مشکل ٹائم آپ نے دیکھا ہے, جو آپ کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں, جو آپ کے ساتھ لوگوں نے بیک اسٹیبنگ کی ہے, چوری چکاری ڈسیپشن, جو بھی کچھ ہوا ہے نا آپ کے ساتھ, اب آپ اس سے موو فارورڈ کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ آپ کی چیزیں کتنا اسموتھلی الائن ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھا لکھا ہے اور وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا, جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا بالکل بھی. ایسا لگے گا کہ ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت, دوسری مصیبت کے بعد تیسری مصیبت, مصیبت کا پلہ جیسے آپ نے باندھ کے آئے تھے آپ نیچے. تو لیکن چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کی کافی اچھی ٹرانسفارمیٹیو فیز میں لگ رہے ہیں, اور چیزیں آپ کی اچھائی کی طرف جانے لگی ہیں. بہت اچھے کارڈز آئے ہیں یہاں پر, اور میں یہاں پر دیکھ بھی رہی ہوں. دیکھیں جیسے 10 آف پینٹیکلز, بڑا پیسہ بھی آنے والا ہے آپ کے پاس. لیکن میں ایسے کوئی وہ نہیں بتا رہی, لیکن ایک بہت مشکل ٹائم کے بعد اب آپ کے لیے کچھ اچھا ٹائم آنے والا ہے, وچ از این امیزنگ تھنگ. تو بیہائنڈ دا سینس تو یہ ورکنگ چل رہی ہے. تو جو چیز پہ آپ اٹکے ہوئے ہیں, یا جو چیز آپ نے پاسٹ میں چھوڑنی ہے, جو چیزوں سے آپ نے گھر میں کچرا جمع کیا ہوا ہے, چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں, یا جو بھی آپ کو, جو چیزیں آپ کو اپنی لائف میں چینج کرنی ہے, جو آپ کو اپنے پاسٹ سے جو آپ نے اپنے سبق سیکھے ہیں, اب آپ اس کو کس طرح سے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں ڈالیں گے اور اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں گے, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے بیہائنڈ دا سینس چل رہی ہے ریڈنگ. اب چاکرا ہیلنگ کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جس پہ آپ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے ہیلنگ سے ریلیٹڈ, تاکہ آپ لوگوں کو بھی کلیئرٹی مل جائے کہ بیہائنڈ دا سینس کیا ہے چیزیں وہ جو آپ کو اپنے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے. لیٹس سی مور کہ بیہائنڈ دا سینس آپ کی کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹرکری. تو آپ کا نا لوگوں سے دین ایمان بھی تھوڑا سا نا جو ہے وہ ہٹ گیا ہے. آپ کو نا لوگوں کو ٹرسٹ کرنے میں بھی مسئلہ آتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے, کسی نے آپ کے پیسے چوری کر لیے, یا پیسے لے کے بھاگ گئے, یا جو بھی ایکس وائی چیزیں ہوئی ہیں, تو اوبیسلی ٹرسٹ ایشوز تو ایک نارمل سی بات ہے کہ کسی انسان میں بھی ڈیولپ ہو جائیں. لیکن آپ اپنے ٹرسٹ ایشوز کی وجہ سے کسی اچھے انسان کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر انسان مختلف ہے, ہر انسان برا تو نہیں ہو سکتا, اور دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. لیکن آپ کو اپنے ٹرسٹ ایشوز پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لیٹس سی مور کہ اور کیا ہے جو آپ کو بیہائنڈ دا سینس صحیح کرنے کی ضرورت ہے. وکٹم.
ओके तो अपने आप को विक्टिम भी मत बनाएं, मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरे साथ बुरा हो गया, मैं यूं हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये है वो है। और ये देखिए कितने सिमिलर कार्ड्स हैं अगर आप देखें इनको, तो ये वही इमेजेस हैं, ये ड्रैगन है और ये ये वही पीनट है कि बीज है या जो भी है। और मुझे तो लग रहा है कि ये एक पीनट ही है क्योंकि स्क्विरल्स भी हैं। खैर एनीवेज, तो ये ड्रैगन है यहाँ पर और ये मतलब सिमिलर इमेजेस हैं, बस इसका ये जूम इन किया हुआ है, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा इन डेप्थ में चली जाती हूँ, बट थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बताने की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों सिमिलर कार्ड्स हैं, ठीक है ना, विक्टिम एंड ट्रिकरी दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। आप अपने आप को विक्टिम नहीं पोर्ट्रे कर सकते और आप अपने जो धोखे हुए हैं उनको भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आपने कुछ इससे सीखा ही है, अपने जो आपके साथ इश्यूज़ हुए हैं, जो आपके साथ धोखे हुए हैं, जो लोगों ने आपके साथ चालाकियाँ और बदनीयती की है, या आपके साथ जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, ज़ाहिर सी बात है कुछ चालाकियाँ तो लोगों ने की है, लेकिन आप अपने आप को एक विक्टिम नहीं बना सकते, ठीक है। और ये मुझे ना ड्रैगन ईयर से कुछ रिलेटेड सा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर ड्रैगन आया है। तो अगर आपके साथ किसी ने किया भी है ना, कोई धोखे दिए भी हैं आपको, तो अब ऐसे उनको धोखे मिलने वाले हैं ना कि आप भी दूर से देखेंगे और कहेंगे कि वाह अल्लाह तेरा क्या निज़ाम है, ठीक है। मुझे ये आ रहा था तो मैंने बोल दिया। खैर एनीवेज, तो और क्या है जो आपका चक्रा हीलिंग से देखते हैं कि बिहाइंड द सीन्स आपको क्या वर्क करने की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस, जो हुआ, जो होना था वो इसी तरह होना था, ठीक है। जो भी हुआ आपके साथ वो इसी तरह होना था, तो एक्सेप्ट करें अपनी, अगर कोई गलती हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि आप हाय मेरे बेचारा, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं क्यों ऐसी, मैं क्यों ऐसी, नहीं, ये सब इस सब में नहीं पड़ें, ठीक है। एक्सेप्ट करें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़, अगर आपका बॉस आपसे खुश नहीं है, कोई प्रॉब्लम है आपके काम में, तो एक्सेप्ट करें, लड़ने ना खड़े हो जाएं वहाँ पर कि नहीं मैंने तो यूँ किया था, मैं तो यूँ हो गया, मेरी बाइक ख़राब हो गई, मेरा यूँ हो गया। मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करें कि जी मैंने गलती की है। आर्ग्यू और डिनायल में नहीं रहें, ठीक है। लेट्स सी मोर परसेप्शन, अपने परसेप्शन को भी चेंज करें। अगर आप विक्टिम बन के बैठे रहेंगे कि मेरे साथ हो क्यों हुआ, मैंने क्या बुरा किया, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही बुरा, मैं तो शायद किस्मत लेके बुरी पैदा हुई थी या बुरा पैदा हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नो। परसेप्शन चेंज किस तरह से करेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे तूने इस मुश्किल में डाला ताकि मैं अब एक अच्छा इंसान बन सका, ठीक है। बिकॉज आपने लर्न भी बहुत किया है। यहाँ पर देखिए ये इस एम्प्रेस की पोजीशन पे आना कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत ठुड्डे वुड्डे खा के बंदा पहुँचता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी जर्नी बिल्कुल इजी नहीं रही, लेकिन अगर आप अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में रखेंगे ना, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, तो आप एक विक्टिम मेंटालिटी में ही रखेंगे। लोग भी आपको देख के कहेंगे हाय बेचारा, हाय बेचारी। नहीं, आप कोई बेचारा बेचारी नहीं। अगर अल्लाह मियाँ ने आप पे ये बर्डन डाला, अल्लाह मियाँ ने आप पे ये आजमाइश डाली, अल्लाह मियाँ ने आपको इस तकलीफ़ में डाला है, तो वही निकालेगा और वही आपको ताकत देगा, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत दी है। तो इसमें विक्टिम की कोई बात नहीं है, आप विक्टिम नहीं है, आप तो एक स्ट्रेंथ की पोजीशन पे बैठे हुए हैं, एक लायन की पोजीशन पे बैठे हुए हैं। आपके अंदर क्या विक्टिम है, एनीवेज। और ये बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए मिरेकल का कार्ड आया, विच इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि थोड़े से कार्ड्स मैंने दिखाए थे कि काम वाम भी आपका सही हो जाएगा, चीज़ें भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और बिहाइंड द सीन्स आपके लिए मिरेकल की वर्किंग हो रही है। बहुत ज़्यादा बेशुमार आप में विजडम भी आएगा, बहुत ज़्यादा एकदम से आप बहुत हसीन हसीन कह रही हूँ, बहुत तगड़ी तगड़ी बातें करेंगे जिसमें लोगों को इस उम्र में शायद ना भी समझ आए। वो 50-70 साल की जाके उम्र में लोगों को अक्लें आती हैं, स्पिरिचुअलिटी आती है, चीज़ों की समझ आती है। लेकिन आप तो जैसे ये देखें, ये इतनी प्यारी लड़की एक खड़ी हुई है यहाँ पर और यंग है, और आपको तो ऐसे लग रहा है विजडम यंग एज में ही मिल गया, तकलीफ़ें आपने शायद अपनी जवानी में ही देख ली हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप जो हैं अपने बहुत लाइफ में स्ट्रगल करके आज इस मकाम पे पहुँचे हैं, तो अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी, ट्रस्ट इश्यूज़ और ऐसी तरह की छोटी मोटी चीज़ों में ना डालें। अपने ऊपर वर्किंग करें, मज़ीद अच्छा इंसान बनने की। रोज़ आपका एक होना चाहिए कि मैं किस तरह से एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ।
اور یہی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور اسی پہ ورکنگ کریں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. تو بیہائنڈ دا سینز آپ کے لیے بہت سارے میریکلز ہو رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کے پیسے, فائنانسز, چیزیں صحیح ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں, لیکن آپ کو اس مینٹالٹی سے ہٹنا ہوگا کہ میں بیچارہ, میں وکٹم اور میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, ہو گیا جو ہونا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹائم لیس ریڈنگ ہے. اگر آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل, لائک دا ویڈیو. انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو, بائے بائے.